Hello students, good morning. This is class first. Today our subject is maths. Lesson number is 12, money. Okay. So open your page number 206. Lesson number is 12. Page number 206. Lesson number 12, money. Okay. So ये वाला पेज आप निकालिए। यहाँ पे हमारा लेसन कौन सा है? 12, मनी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में ये कॉइन्स दिए हैं, मतलब सिक्के दिए हैं, ठीक है। तो ये पहले हम पहचानेंगे। बच्चों आपने ये अपने घर पे भी देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वहाँ देखिए 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, 1 रुपी कॉइन है। तो ये आगे से कैसा दिखाई देता है और उसका बैक साइड इस टाइप से होता है, ठीक है। नाउ सेकंड देखिए पिक्चर में 2 रुपी कॉइन है और वो दोनों तरफ से आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है, इतने कॉइन इस तरह से आपको, इसीलिए ये पिक्चर्स दिए हैं कि ताकि आपको ध्यान में रहे कितने रुपए का कॉइन है, ठीक है। देन 5 रुपी कॉइन, तो ये आगे से इस तरह से दिखता है और पीछे से ऐसे। फिर देन 10 रुपी कॉइन है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे हमने कॉइन्स देखे, अभी यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम। ये 1 रुपी नोट है, उसके बाद उसका बैक साइड ये है, ठीक है। इस टाइप से इधर लिखा हुआ रहता है, देखिए 1 रुपया, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। उसका बैक साइड यहाँ पे छपा हुआ है, ठीक है। देन उसके नीचे देखिए 2 रुपी, तो ये इस तरह से 2 रुपी का नोट होता था और ये उसका बैक साइड। फिर देखिए 5 रुपी नोट, ठीक है, उसका बैक साइड। इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नाउ 10 रुपी, और ये 10 रुपी के बैक साइड इस तरह से रहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पेज नंबर 207। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 207 पे 20 रुपीज नोट है, ठीक है। तो ये फ्रंट से ऐसा दिखता है और उसके बैक साइड इस टाइप से होता है, ठीक है। उसी के नीचे 50 रुपीज है, तो उसके आगे वाले हिस्से में ऐसा दिखाई देता है और बैक साइड में इस टाइप से। फिर 100 रुपीज नोट, वो भी आगे से इस टाइप से और पीछे से ऐसे दिखाई देता है। देन 200 रुपी नोट, वो भी आप देख लीजिए, आगे से इस टाइप से और पीछे से इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद है 500 नोट, ठीक है। तो यहाँ पे 500 का नोट आगे से इस टाइप से और पीछे से ऐसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद पेज टर्न कीजिए 207, 208 पेज नंबर। सबसे बड़ा नोट कहा जाता है 2000 वाले नोट को, ठीक है। तो ये दिखने में पिंक कलर का और आगे से स्टेप्स दिखाई देता है, पीछे से ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए पहले वाले पेज में हमने क्या छोटे से छोटा नोट, मतलब कम रुपी वाले नोट देखे, फिर उससे ज्यादा रुपी वाले नोट देखे और उसके बाद सबसे बड़ा 2000 का नोट वो हमने देखा, ठीक है। अभी यहाँ पे पेज नंबर 208 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1, 2 एंड 5 इन डिफरेंट वे एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। आपको क्या करना है, जो 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी का कॉइन को आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे कुछ लिखा सेंटेंस दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉइन एडजस्ट करना है,
ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लिखा है 1 रुपी, एग्जाम्पल जो दिया है रेड लाइन में वहां पे लिखा गया है 1 रुपी। तो उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा 1 रुपी का तो कुछ है नहीं, तो 1 का 1 ही रुपी रख दिया। फिर देखिए सेकंड में 2 रुपीज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 रुपीज का कॉइन हमने देखा था पीछे, ठीक है, ये रहा 2 रुपीज का कॉइन। तो 2 रुपीज, तो इसके लिए हमें चाहिए 2 रुपीज का कॉइन और 2 रुपीज। तो कैसे बनेंगे, 1 और 1 2, ठीक है। तो जो 2 है वो 1 1 के कॉइन हमें चाहिए होंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा गया है 3 रुपीज। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, एक तो हो जाता है 3 रुपीज, तो हमको कौन से कॉइन चाहिए होंगे, 2 और 1 3, ठीक है, होता है ना 2 रुपीज के 2 कॉइन, ठीक है ना। 2 रुपीज का एक कॉइन और 1 का कॉइन, दैट मीन्स 2 रुपीज का कॉइन प्लस 1 रुपी का कॉइन, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो ये 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 3 रुपीज और एक चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसको समझ लीजिए। दैट मीन्स हम अगर 1 1 के 3 कॉइन्स जोड़ देते हैं तो भी हमें 3 रुपये मिल जाते हैं, 1 2 3, ठीक है, और 2 + 1 3। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ यहाँ पे, 4 रुपीज का हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास कितने कॉइन्स है, 5 2 और 1, ठीक है। तो इतने कॉइन से हमको उसको एडजस्ट करना है, 4 रुपीज में एडजस्ट करना है। जैसे निकालना है हमको, ठीक है, 4 रुपीज। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम 1 1 के कॉइन ले लेते हैं, सबसे छोटे वाले, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, कितना हुआ, 4 रुपीज, ठीक है। और एक बार जो निकालना है वो हमें कैसे निकालेंगे, हम 2 2 के कॉइन लेंगे, 2 + 2 होता है 4, 2 + 2 4 रुपीज, ठीक है। फिर हमें एक और डैश दिया है, ठीक है ना। तो अब कैसे लेंगे हम, तो फिर से कैसे ले सकते हैं, 1 1 के 2 कॉइन, ठीक है, प्लस उसमें 2 रुपीज का एक कॉइन, दैट मीन्स 1 2 2 + 2 4। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें 5 रुपीज का भी दिया है, तो 5 रुपीज दिया है, तो आप क्या करेंगे, 5 रुपये का तो कॉइन है ही यहाँ पे, तो वो आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 रुपीज को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए 5, तो पहले कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले डैश में पूरा का पूरा 5 रुपीज आप लिख दीजिए, और सेकंड वाले में लिखेंगे 2 रुपीज का एक कॉइन चाहिए होगा हमें, ठीक है, प्लस 2 रुपीज का और एक कॉइन चाहिए होगा, दैट मीन्स 2 + 2 4। उसके बाद 1 रुपी का कॉइन, तो कितने हो गए, 2 + 2 4 + 1 5। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पेज आप इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पे 9 रुपीज 10 रुपीज 7 8 6 इस तरह से सारे दिए गए हैं। तो ये आपको अपने जो है अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अगर आपको ना आए तो ये इसका PDF मैं आपको भेज दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर लीजिएगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। पेज नंबर इज 209, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया है, फर्स्ट देखिए, एक साइड जो है रुपीज लिखे हुए हैं, 20 रुपी 1 रुपी, ओके। और यहाँ पे दिया जो हमने अभी जो कॉइन्स जो नोट्स देखे वो यहाँ पे दिए हैं। ये आपको कैसे दिए हैं,
दिया है 10 रुपीज़ का कॉइन, तो 10 कहाँ लिखा है, ये है, तो आपको उसको मैच कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है। आपको 10 रुपीज़ देन 10 रुपीज़ का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ का नोट भी होता है और 10 रुपीज़ का कॉइन भी होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको नोट नहीं दिया है तो आपको कॉइन दिया है तो आपको उसको मैच कर देना है। फिर देखिए 1 रुपी, तो 1 रुपी का कॉइन है, फिर 2 रुपीज़, 2 रुपी का भी कॉइन है, 100 रुपीज़ उसका यहाँ पे नीचे नोट दिया है उस पर कीजिए, फिर 50 रुपीज़ को भी मैच करना है आपको। उसके बाद 10 रुपीज़ उसे भी मैच कीजिए, फिर 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऊपर आपने मैच कर दिया, देखिए 50 रुपीज़ यहाँ पे ये मैच कीजिए, फिर 10 रुपीज़ ये हमने कर दिया, फिर नीचे आता है 500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका नोट है तो वहाँ पे मैच कीजिए, और लास्ट में आता है 2000 रुपीज़, तो उसको भी आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों बुक में ही करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम 210 पेज नंबर इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसी में भी आपको मैच ही करना है, मैं आपको बुक में से ही दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 1 के कितने कॉइन्स हैं, 4, दैट मीन्स कितने हुए, 4 रुपीज़ हुए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको ये प्लस करके उसके बाद ही ये मैच करना है। ठीक है, 1 रुपीज़ के 4 कॉइन, दैट मीन्स 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ पे मैच कीजिए। नेक्स्ट देखिए 2 रुपीज़ के 3 कॉइन, दैट मीन्स 6 रुपीज़। ठीक है, तो ये 6 रुपीज़ पे आपको मैच करना है। फिर 5 के 2 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स 10 रुपीज़। ठीक है, फिर 30 रुपीज़, तो 30 पे मैच कीजिए क्योंकि 10 के 3 कॉइन्स है, तो कैसे गिनेंगे हम, 10, 20, 30, तो ये 30 रुपीज़ पे। फिर उसी के नीचे 1 रुपी के कितने नोट हैं, 5 नोट है, तो 5 रुपीज़ बन गए। उसी के नीचे देखिए 2 के 6 नोट्स हैं, तो ये 12 रुपीज़ बन जाते हैं, कहते हैं ना 2 6 12, तो ये 12 रुपीज़ बन गए। फिर 5 के 3 नोट्स, दैट मीन्स 15 रुपीज़, तो ये सबसे ऊपर लिखा गया है तो उसमें मैच कीजिए। फिर नोट है 10 के 2, तो कितने हुए, 20 रुपीज़, तो आपको 20 पे मैच करना है। ठीक है, तो ये आपको पहले काउंट करना है, इसके बाद ही मैच करना है। उसी के नीचे देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग में, क्वेश्चन नंबर इज 3। फर्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, एक तरफ नोट दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है, कुछ थिंग्स दी है, उनके जो है प्राइस लिखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग को हमें जो उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमें ये रुपीस से मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए पेन है, वो कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का, तो 10 रुपीस कौन से देने पड़ेंगे हमें, ये वाले। ठीक है, तो इसे पे मैच किया है। सेकंड देखिए बैग, बैग कितने रुपीस का है, 100 रुपीस का उसका प्राइस है। अभी 100 रुपीस कहाँ है, तो हमें ये वाला नोट देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हमें बैग चाहिए हो तो इसको मैच कीजिए। फिर थर्ड जो है, जो आइसक्रीम है वो 5 रुपीस की है, तो यहाँ पे हमें कौन सा नोट देना पड़ेगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो 5 रुपीस उसके ऊपर लिखा है तो उस पर मैच कीजिए। फिर वाटर बॉटल है 50 रुपीस, तो 50 रुपीस का ये जो 50 रुपीस लिखे हैं यहाँ पे आपको मैच करना है। फिर देन टॉय कितने का है, 20 रुपीस, तो देखिए यहाँ पे 20 रुपीस भी है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है मैच करना है। देन पेज नंबर इज 211, क्वेश्चन नंबर इज 4। राइट द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स, डिस्कस इट विद फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ थिंग्स दी है, उसका प्राइस आपको किसी से पूछ के, आपके पेरेंट्स से भी मदद ले सकते हैं आप, या फिर किसी फ्रेंड से पूछ के भी मदद ले सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से भी आप उसका प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है बैग, तो बैग 100 रुपीज तक हो सकता है, तो वहाँ पे 100 लिखा है। फिर कॉम जो है 10 रुपीज का भी होता है। ठीक है, पेंसिल होती है वो 5 रुपीज की भी आती है, 10 की भी, तो हम 5 लिख देते हैं मिनिमम। ठीक है, फिर स्पून 10 रुपीज लिख दीजिए। वाटर बॉटल है 20 रुपीज, ग्लास ऑफ वाटर 10 रुपीज, फिर कप ऑफ टी 20 रुपीज। इस तरह से आपको ये पूरा फिल करना है। इसका पीडीएफ में आपको भेज देने वाली हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स बने हैं, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई है। पेंसिल है तो 3 रुपीज उसका प्राइस है, पेन की प्राइस है 5 रुपीज और बॉल की प्राइस है 10 रुपीज। फिर नोटबुक है 15 रुपीज की, टॉय है 20 रुपीज और बैट है 50 रुपीज का। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका। देखिए पेंसिल का लिखा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। हमें पेंसिल कितना जो है उसका रेट है, पेंसिल का रेट दिया है हमें 3 रुपीज। ठीक है, और जो है हमें पेन का कितना दिया है, पेन है हमारा 5 रुपीज का। फिर है बॉल, वो कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का। फिर उसी के साथ जो है नोटबुक 15 रुपीज की। ठीक है, और उसके साथ उसी के साइड में टॉय दिया है, कितने का है, 20 रुपीज। और लास्ट में बैट दिया है, वो कितने रुपीज का है, 50 रुपीज का। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऊपर वाला यहाँ पे दिया है कि 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ठीक है, इज इक्वल टू करके हमें लिखना है। दैट मीन्स 1 पेन, ये 1 पेन कितने का है, 5 रुपीज का। हमको 1 ही चाहिए, तो 5 रुपीज हम लिखेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस कितना करना है, 1 पेंसिल, तो पेंसिल का रेट देखिए पहले 3 रुपीज, तो यहाँ पे पेंसिल का रेट लिख देंगे इज इक्वल टू। ठीक है, अभी इसे हम प्लस करते हैं, 5 + 3, 5 के बाद आपको 3 उंगलियां काउंट करना है, 6, 7 एंड 8, तो ये कितने हुआ, 8 रुपीज। ठीक है, जैसे आपको पूछा गया है, आप एक शॉप पे गए, ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं कि मुझे 1 पेन और 1 पेंसिल दीजिए, तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, उनमें 8 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से 8 रुपीज आपको जो है देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसी से। ये फर्स्ट वाला था हमारा, हम सेकंड वाला यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नोटबुक, आपने क्या करेगा, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि 1 नोटबुक और 1 पेन आपको चाहिए। ठीक है, आप दुकानदार से कहते हैं 1 नोटबुक दीजिए, तो अभी नोटबुक देखिए क्या प्राइस है, 15 रुपीज, तो ये लिखा हमने 15 रुपीज। उसमें हमें और क्या चाहिए, 1 पेन भी चाहिए, तो पेन 5 रुपीज। ठीक है, तो हमें उन्हें जो शॉपकीपर है उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 + 5, तो हमें देने पड़ेंगे 20 रुपीज। ठीक है ना, तो इस तरह से ये करना है। फिर उसके बाद थर्ड वाला देखिए, 1 टॉय एंड 1 पेंसिल, आपको क्या चाहिए, 1 टॉय, तो टॉय देखिए
तो कितने होते हैं 20। आप में से फिंगर निकाल के दीजिए, 20 के बाद 3 काउंट कीजिए, 21, 22 एंड 23, तो आएगा 23 रुपीज। उसके बाद देखिए 1 बॉल एंड 1 बैट, ठीक है। अभी इसका प्राइस कितना है 1 बॉल, तो बॉल हमारा कितने का है 10 रुपये का, तो आप लिख दीजिए 10 प्लस हमें बैट भी चाहिए साथ में, तो बैट कितने रुपये का है 50 रुपीज का, ठीक है। अभी हम इसको जो है प्लस करने वाले हैं, 50 प्लस 10 60, तो ये 60 रुपीज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो 5th वाला है वो देखते हैं 1 टॉय एंड 1 नोटबुक, ठीक है। तो 1 टॉय कितने का है, टॉय जो है हमारा 20 रुपीज का, उसमें नोटबुक चाहिए हमें कितनी 1 टॉय एंड 1 नोटबुक, नोटबुक है हमारी 50 रुपीज की, टॉय है 20 रुपीज का, इन दोनों को हमको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद उसी तरह से नीचे भी जो है इस तरह से आपको प्राइजेस करते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। फिर उसमें नीचे है 1 नोटबुक एंड 1 बैग, तो नोटबुक 1 नोटबुक एंड 1 बैग, ठीक है। तो आपको क्या करना है 15 प्लस 20 कर देना है, 50 कर देना है, 15 प्लस 50। उसके बाद नीचे 7 नंबर वाला देखिए 1 बॉल एंड 1 टॉय, तो 1 बॉल का प्राइस है 10 रुपीज, 1 टॉय का 20, दैट मीन्स 30 रुपीज। फिर देखिए 8th वाला सम, प्राइस ऑफ 4 पेन्स, ठीक है। अभी पेन 4 चाहिए हमें, तो पेन एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज, तो हमें 4 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 5 बार 4 लिखते हैं हम, 1 2 3 और ये 4, तो कितने हुए 5 5 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 20, तो आपको कितने देने पड़ेंगे 20 रुपीज, ठीक है। इस तरह से आपको ओरली आना चाहिए। फिर है प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स, आपको 2 पेंसिल चाहिए, तो एक पेंसिल 3 रुपीज की, तो 2 पेंसिल 3 प्लस 3 6 रुपीज की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर देखिए पेज नंबर 213 से आपका होमवर्क चालू हो जाता है, उसमें आपको इस तरह से चार्ट बनाना है, ओके। तो ये आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 214 में भी आपको होमवर्क ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है कि राइट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट, ये भी आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसको आपको प्लस करना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको काउंट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल दिया है 1 चॉकलेट कॉस्ट 1 रुपी, एक चॉकलेट की प्राइस क्या है 1 रुपीज है, तो 2 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हुई, ठीक है। तो एक चॉकलेट की 1 रुपी है, तो 2 लेना है आपको, तो 1 + 1 = 2, तो आपको 2 रुपी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 पेंसिल कॉस्ट 3 रुपीज, एक पेंसिल है 3 रुपीज की, तो आपको कितनी पेंसिल यहाँ पे दिया है 3 पेंसिल दी है, ठीक है। तो आपको ये ओरली करना है, आपको खाली रुपीस वहाँ लिखना है, तो आप ये ओरली कर लेना 3 + 3 + 3, ठीक है। तो आप वहाँ लिखेंगे 9 रुपीज, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 3 = 9 रुपीज, इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर उसके नीचे देखिए 1 आइसक्रीम कॉस्ट 5 रुपीज, तो यहाँ पे पूछा है 4 आइसक्रीम कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, एक आइसक्रीम की प्राइस है 5 रुपीज, आपको 4 आइसक्रीम की कॉस्ट निकालना है। तो मैंने आपको बताया 4 आइसक्रीम मतलब 5 5 5 एंड 5, इसको सबको प्लस करना है 20 रुपीज। इस टाइप से आपको खाली रुपीस लिखना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1 टॉप कॉस्ट
8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 होता है 24। तो यहाँ पे आपको खाली रुपीज ही लिखना है इस तरह से।